के जंतर मंतर पर हुए धरने और प्रदर्शन के बारे में आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं। तो सुनिए। दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम और प्रतियोगी एग्ज़ाम्स में पेपर लीक हो जाना, नीट जैसे एग्ज़ाम्स में, जो कि एक राष्ट्रीय नेशनल लेवल की एग्ज़ाम्स है, इस एग्ज़ाम्स में परीक्षा रद्दीकरण जो छात्रों को धरने और प्रदर्शन करने पे विवश कर देती है और एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफ़ा देने को भी डिमांड करने पे इन सबको मजबूर कर देती है। एजुकेशन मिनिस्टर को ये सोचना चाहिए कि छात्रों का भविष्य एजुकेशन से जुड़ा है, शिक्षा से जुड़ा है। अगर कोई छात्र, कोई गरीब व्यक्ति जो अपने बच्चे को पढ़ाई करवा रहा है और लाखों लाखों रुपया खर्च करके उस एजुकेशन में इन्वेस्ट करता है, जो उस लड़के की भविष्य की एक नींव बनती है। और शिक्षा जगत में कहा जाता है कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। शिक्षा वो एजुकेशन वो हथियार है जो छात्रों और देश दुनिया या फिर समाज को एक नए रोशनी देता है। शिक्षित वर्ग को या इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल सही तरीके से सोचना समझना चाहिए और एजुकेशन लेवल के एजुकेशन मिनिस्टर को इस बात का शायद ही अंदाज़ा नहीं है कि एजुकेशन छात्रों का भविष्य किस तरह से बनाता है। दिन रात कड़ी मेहनत के बाद, हार्ड वर्क के बाद एक छात्र एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करता है और फिर वह सरकारी दफ्तर या फिर सरकारी किसी भी लेवल पे अपने भविष्य को दर्शाता है और उसका भविष्य अगर धांधली, धोखेधड़ी या फिर किसी भी तरह से सही लपेट में ना आए तो उस छात्र का भविष्य किस ओर जाएगा। इन सब चीज़ों को सही तरह से मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर हो या फिर कोई और भी मिनिस्टर हो, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सबको इन सब चीज़ों का ध्यान होना चाहिए कि छात्रों का भविष्य किस ओर हम लोग लेकर जा रहे हैं। अगर देश की शिक्षा एजुकेशन सिस्टम सही ना हो तो क्या देश सही तरह से चल पाएगा या फिर आगे एजुकेशन सिस्टम में कोई बदलाव आएगी। और बदलाव करना देश के नागरिकों का इम्पोर्टेंट कारण बनता है। यह बेहद ही ज़रूरी होता है कि देश के नागरिक एजुकेशन सिस्टम में उनके आगे का पीढ़ी सही तरह से चल सके, उनको बदलाव करने की और सही